गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग फिर आए हैं संविधान का भाग 2 लेके। इससे पहले पहला क्लास दिए थे जिसमें आप लोग को संविधान क्या है उसके विषय में कुछ चर्चा किए थे, और आज जो है इसका आगे वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल ही नॉर्मली साइज से। आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली साइज एकदम आपको बिल्कुल आपका दिमाग में बैठा दिया जाएगी बात को। आइए, हम लोग जो है पहला क्लास में पढ़ लिए थे 7 तक। कितना तक पढ़े थे? 7 तक। शक्ति का विभाजन पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे? शक्ति का विभाजन। सात में पढ़े थे हम लोग क्या? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन मतलब ये हुआ कि शक्ति जो है, पावर जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको कितना पावर दिया गया, संविधान जो है किसके पास कितना अधिकार दिया गया है, किसको कितना पावर दिया गया है ना। तो आइए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 शक्ति का विभाजन है। पहला है संघ, दूसरा हो गया राज्य, तीसरा हो गया समावर्ती, चौथा हो जाता है आपका अवशिष्ट। अपशिष्ट कर देते हैं, अपशिष्ट। शक्ति का विभाजन क्या पढ़े? शक्ति का विभाजन ये हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए स्क्रीन में अच्छी तरह से आता होगा, बोर्ड आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। शक्ति का विभाजन जिसमें पढ़े क्या? संघ, राज, समावर्ती और अवशिष्ट। संघ, राज, समावर्ती और अवशिष्ट। अब देखेंगे कि ये जो है संघ में क्या आता है। संघ में जो आता है वो आता है आपका केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार के अंदर इसमें लगभग 100 भाषाएं हैं, 100 विषय है इसमें। राज्य में आता है आपका स्टेट के लिए, मतलब राज्य सरकार। समावर्ती जो होता है, सम का मतलब होता है कि जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है? कि जोड़ना। सम जैसे सम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 4 6 8 हो, है ना, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसी जैसा सम को लिया गया है। सम क्या है? सम का मतलब होता है जोड़ना। तो मतलब इसमें से केंद्र सरकार भी हो और राज्य सरकार भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं? दोनों। इसका मतलब हुआ इसमें क्या ले हो सकता है? दोनों। समावर्ती में दोनों होता है। अवशिष्ट का देखिए, अवशिष्ट जो है ये अनडिफाइंड है, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनाइट मतलब होता है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। जो भी नए नए चीज़ आते रहेंगे उसको क्या कर देंगे? इसको जोड़ते रहेंगे। जो भी नए नए चीज़ आएगी इसको जोड़ते रहेंगे। किसमें? अवशिष्ट में। स्टेट जो है ये पहले इसमें 66 विषय थे, अभी कितना हो गया है? 61। अभी 61 कर दिया गया है, 66 में 61 कर दिया। देखिए संघ मतलब किसके अंदर में हो? केंद्र सरकार। कोई भी काम आता हो केंद्र सरकार का। बाकी विभाजन किया गया है जिसे राज्य के लिए राज्य सरकार, राज्य सरकार हो गया आपका, इसमें 66 विषय थे, अब कितना है? 61। समावर्ती दोनों है। समावर्ती क्या है? दोनों। इसमें 47 कितने थे? 47 विषय थे, अभी कितना है? 51 है। 47 थे, 51 है। अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब कोई भी नई चीज, जैसे कि आपका कोई कानून में सुधार किया, कोई नया चीज लाया, कोई भी नया कानून के बारे में विषय में, उसको क्या करता है? उसमें अवशिष्ट में जोड़ देता है। क्या करता है? उसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये था शक्ति का विभाजन। किसका विभाजन था? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन को और थोड़ा अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। जैसे केंद्र सरकार का काम जो है वो केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार का काम केंद्र सरकार करेगी, है ना। जो केंद्र में जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी का टाइम पे केंद्र सरकार में कौन है? बीजेपी है। केंद्र सरकार में कौन है? बीजेपी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर एक स्टेट में उसी का सरकार है, ऐसा नहीं है। जैसे केंद्र सरकार यहाँ पे हो गया, दिल्ली में हो गया अरविंद केजरीवाल का, है ना, तो वो तो बीजेपी में नहीं है, है ना। इसी तरह से
स्टेट जो है अलग अलग राज्यों का अलग अलग सरकार है, लेकिन बीजेपी जो है अभी का टाइम पे उसका पूर्ण बहुमत से वो जीता है, वो किस में है, केंद्र सरकार में है। ये स्टेट जो हुआ अलग अलग, जैसे ममता दीदी का यहाँ पे देख लीजिए, ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल का, वो बीजेपी में नहीं है, वहाँ पे उसका काम चलेगी। जैसे ममता बनर्जी से कहा जाए कि आप जो है केंद्र सरकार अगर बोले किसको, राज्य सरकार को, बंगाल का मुख्यमंत्री को, कि आपका जो है कुछ काम हम भी ले लेते हैं, तो क्या वो काम देगा? नहीं देगी, वो अपना काम खुद करेगी। उसका पास भी तो विधायक है, वो भी तो कुछ पैसा वैसा लूटेगा। सब कोई चाहता है सबके लिए फायदा हो। आइए समावर्ती, समावर्ती जो है इसमें दोनों चीज़ आता है। जैसे विद्यालय जो है, स्कूल हुआ आपका, इसमें दोनों का क्या होता है, दोनों का काम होता है। जैसे कि यहाँ पे अपना बिहार में देख लीजिए, बंगाल में ही मतलब स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो उसका जो है लाभ जो है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को उठाना पड़ता है। भुगतान भी अगर कुछ करना पड़ता है, दोनों को करना पड़ता है। अवशिष्ट मतलब खाली होता है, इनफाइनाइट होता है, इसमें कुछ भी नए चीज़ को जोड़ा जाता है। क्या करता है? जोड़ा जाता है। तो हम लोग क्या पढ़े? शक्ति का विभाजन, मतलब अनुच्छेद में ये शक्ति का विभाजन कितना में था? 7 में। ये हम पहले ही हम लोग इसको पढ़ चुके थे। इसमें क्या कर चुके थे? पहले ही पढ़ चुके थे। इसके बाद जो है 8वां नंबर, 8वां नंबर में है आपका भाषा। 8वां नंबर में क्या है? भाषा। 8वां नंबर में जो है आपका भाषा है। 8वां नंबर पे भाषा है। क्या है? भाषा। कितना थी? पहले 14 थी भाषा। पहले कितनी थी? 14। अब कितना हो गया है? 22 हो गया। अब बताइए, 14 थी 22 हो गया। भाषा पहले 14 थी, अब हो गया 22। देखिए 22 भाषा, 22 भाषा का नाम आपको बताएंगे, उसके लिए अलग से क्लास देंगे। भाषा 22 भाषा कौन कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ मिला के जो है, इसमें एक भाषा जो है भोजपुरी, इसको शामिल नहीं किया गया है। भाषा जो है इसमें भोजपुरी को शामिल नहीं करने का कई रीजन है। पहला रीजन ये है कि भोजपुरी वाला जो है, भोजपुरी सिनेमा जो आप देखते होंगे ना, उसमें फिल्म वालम भी जो बनाते हैं, तो मतलब ऐसा सा गाना कर देते हैं जिसको आपको सुनने का इच्छा नहीं करे। हाँ, सारा भोजपुरी गाना बेकार नहीं है, लेकिन कुछ गाना ऐसा है जो कि सारा गाना को बेकार करने के लिए काफ़ी है। भोजपुरी को क्या किया गया है? नहीं शामिल किया गया है भाषा में। भोजपुरी को नहीं किया गया। हिंदी है, तमिल है, मराठी है, पंजाबी है, बहुत सारे भाषा है, मतलब 22 भाषा सब में शामिल है, लेकिन भोजपुरी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये क्या था? 8 नंबर का में जो भाषा के बारे में बताती है। ठीक है। उसके बाद आ गया 9 नंबर, भूमि सुधार। भूमि सुधार। अनुसूची कितना? 9 में भूमि सुधार है। भूमि सुधार जो है ये भी एक संशोधन के तहत जमींदार की जमीन को खत्म कर दिया है नेहरू जी के द्वारा। जमींदार की जमींदारी खत्म कर दिया है, किसके द्वारा? नेहरू द्वारा। नेहरू जी द्वारा एक संशोधन किए थे और बोले, वो यह बात बोला गया था कि जमीन जो है, जैसे आपका जो है घर, जैसे ये हो गया आपका ट्रेन का, ये यहाँ पे रेल लाइन बनना है आपका, ठीक, और आपका इसी जगह पे आपका घर है, या यहाँ पे आपका ज़मीन है, यहाँ पे क्या आपका ज़मीन है, तो आपको जो है इस ज़मीन, ये आपका ज़मीन है और आपका घर कहीं और है, तो आपका ज़मीन के बीच से क्या बनना है? रेल लाइन बनना है। तो आपको इतना ज़मीन का, इतना तो ज़मीन का आपको पैसा दे के वो सरकार ले लेगी। अब अगर नहीं बोलिएगा कि नहीं देंगे, तो आपके पास ऑप्शन है नहीं कि नहीं देंगे, क्योंकि सरकारी ये है, सरकारी काम के लिए आपको देना पड़ेगा। और ये रेल लाइन बनेगी, तो यहाँ पे आपका ज़मीन को क्या करेगी? वो पैसे देके आपको कुछ ज़्यादा ही पैसा दे करके वो ज़मीन ले लेगी सरकार, लेकिन ये ज़मीन आपका ले लेगी। तो अगर आप इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम तो इधर से ट्रेन जाने ही नहीं देंगे, हम ये रास्ता देवे नहीं करेंगे, ट्रेन पटरी को इधर से घुमा के ले जाओ, तो ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। तो ये हुआ भूमि सुधार। इसमें नेहरू जी क्या किए? एक संशोधन लाए, और इस संशोधन के द्वारा बताया गया कि इसमें क्या किया जाए? भूमि सुधार। ये एक संशोधन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा।
ये हुआ अनुसूची 9 के बारे में। आप जानते हैं पाकिस्तान में ना 4 जमींदार ऐसा है पाकिस्तान में कि जिसका जमीन जो है ना कट्ठा या बीघा में नहीं किलोमीटर में है। जानते हैं किलोमीटर में पाकिस्तान का 4 जमींदार ऐसा है जिसका जमीन किलोमीटर में है। अब समझिए ऐसे बोलेगा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक उसी का जमीन है किसी एक नाम, इधर कोई और मतलब 4 ऐसा जमींदार है जिसका किलोमीटर में जमीन है। आप सोच सकते हैं कि किलोमीटर में किसी का 5 किलोमीटर तक उसी का ज़मीन है, 8 किलोमीटर तक उसी का ज़मीन है, 12 किलोमीटर तक किसी का। इस तरह जो है 4 जमींदार ऐसा है पाकिस्तान का कि उसका किलोमीटर में ज़मीन है खाली। इतना तो किसी के पास नहीं होता है, लेकिन 4 जमींदार बताया गया है कि पाकिस्तान का ऐसा है जिसका किलोमीटर में सिर्फ उसका ज़मीन है। ऐसे हाथ उठाएगा ना इतना ज़मीन अपना ही है। तो ये पाकिस्तान की बात बता रहे थे। साथ में क्या पढ़े, शक्ति का विभाजन, जिसमें संघ केंद्र सरकार 100 भाषा है। इसमें कितने भाषा है ना, हाँ भाषा इसमें 100। राज्य में क्या आता है, स्टेट मतलब राज्य सरकार का काम होता है। उसमें राज्य सरकार की पावर होता है, अलग अलग पावर होता है। समावर्ती उसके बाद समावर्ती में होता है दोनों के लिए, समावर्ती दोनों के लिए होता है। अवशिष्ट जो होता है वो कोई नई चीज़ उसको क्या किया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है 10वां में, इसमें है दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून। दल बदल कानून जो है ये है क्या, दल बदल कानून का मतलब ये हुआ कोई भी जीता हुआ पार्टी अपना दल नहीं छोड़ सकता है। कोई भी जीता हुआ पार्टी अपना दल नहीं छोड़ सकता है। क्या नहीं कर सकता है, अपना दल नहीं छोड़ सकता है। और इसे 52वां संशोधन द्वारा क्या किया गया था, संशोधन किया गया, 52वां संशोधन द्वारा लागू किया गया था। कौन सा संशोधन द्वारा, 52वां संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया था। दल बदल को लागू किया था कब, 52वां संशोधन द्वारा लागू किया गया था। किसको, दल बदल को। कोई भी जीता हुआ पार्टी दल बदल नहीं कर सकता, जीता हुआ पार्टी अपना दल को नहीं बदल सकता। ठीक है। भारत में जो है टोटल वोट का 50% जो है महिलाओं के हित में है। 50% किसका है, महिलाओं का। और महिलाओं में बहुत ज़्यादा कम मंत्रियाँ पाए जाते हैं। मंत्री देखिएगा ना ज़्यादातर पुरुष है, महिला बहुत कम है। ज़्यादातर पुरुष है, महिला बहुत कम के बराबर है। अभी ओरिजिनल में जैसे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया गया है, लेकिन पहले बहुत ही नहीं के बराबर था, अभी भी नहीं है, बहुत कम है। दल बदल कानून कितना अनुसूची में है, 10 में दल बदल कानून है। ये कौन सा संशोधन में लाया था, 52वां संशोधन में, 52वां संशोधन द्वारा लाया गया था। कौन सा संशोधन द्वारा, 52वां संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। उसके बाद आता है आपका पंचायती राज्य। कौन सा राज्य, पंचायती राज्य। 11 में पंचायती राज, पंचायती राज्य 11 में आपका आता है पंचायती राज्य। क्या आता है, पंचायती राज्य, पंचायती राज्य। ये लाया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन कितना में लाया था, 1993 ईस्वी को। पंचायती राज जो है ये पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। और ये मतलब पंचायत में लाया गया था 73वां संविधान संशोधन। अब ईस्वी अगर पूछे तो 1973 ईस्वी को। कब लाया था,
93, 73 नहीं सॉरी 93, 1993 ईस्वी को। कब लाया था? 1993 ईस्वी को। इसको लाते लाते लगभग 40 साल लग गया। आज़ादी के बाद इसको लाते लाते कितना साल लग गया? 40 साल लग गया। ये पंचायत का जो है ना, पंचायत का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको पंचायत पहले जो है पंचायत नहीं, इससे पहले आज़ाद होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था नहीं था। इसको कब लाया? आज़ाद तो हुआ 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इसको लाने में कितना साल लग गया? 40 साल लग गया। 1993 ईस्वी को लाया था। इसमें जो है कहा गया था कि इसमें पर्सनल कोर्ट होना पर्सनल कोर्ट होना चाहिए। और इसका कुछ और बात है कि इसका जो है मुख्य कारण जो था कि जैसे कि विधायक लोग जो है, कोई भी पंचायत लेवल में जल्दी काम नहीं होता था पहले। विधायक जानते हैं ना, आते हैं अभी आएंगे विधायक, तो मतलब जो पद है विधायक का, एमएलए का, वो लोग आएंगे पंचायत में एक बार घूम फिर कर चले गए, काम ताम ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इसलिए पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज का संशोधन जो किया गया था, ये 73वें संशोधन में द्वारा, और 1993 ईस्वी को किया था। इसमें हमारे ये जो है मतलब महात्मा गांधी जी का कहना था कि पंचायत राज होना चाहिए। तो नेहरू जी ने बोला कि इसका क्या आवश्यकता है? बोला कि नहीं नहीं, इसका आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि गांव के विकास के बिना शहर का विकास संभव नहीं है। अगर आप गांव का विकास नहीं करते हैं तो आपका शहर का विकास नहीं हो पाएगा। देखिए, जैसे विकास करने के लिए गांव में सबसे जो पंचायत में सबसे बड़ा पद होता है, किसका होता है? प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है। सबसे बड़ा पद जो होता है मुखिया का होता है पंचायत में, और उससे भी छोटा होता है उप मुखिया का, फिर अलग अलग पद है। और सबसे छोटा क्या होता है? वार्ड सदस्य। सबसे छोटा पद जो होता है किसका होता है? वार्ड सदस्य का, निम्बर का। किसका? मेंबर का। तो जैसे मुखिया के पास कोई काम आया, वो काम फिर आने के बाद अपना पंचायत के लिए करेगा, तो अलग अलग वार्ड को फिर दे दिया जाता मेंबर को कि ये काम ये करो। अलग अलग से क्या कर दिया जाता? डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो आप लोग इस बात को याद रखें कि पंचायत के मतलब ग्राम के सुधार के बिना या ग्राम के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था, और यह बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि गांव का विकास अगर आपका नहीं होता तो आप शहर का विकास कीजिएगा, गांव का विकास नहीं कीजिएगा, आपको वोटुए नहीं देगा, है कि नहीं है? आपको वोटुए नहीं मिलेगा, आप क्या कीजिएगा फिर? इसलिए गांव का विकास होना जरूरी है। मुखिया लोग जो है ना, इसमें खूब पैसा लूटता है। मुखिया लोग इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लूटता है। तो मतलब कोई भी ऐसा काम देगा, कोई रोड बनाने या कोई चीज़ का, वो बनाएगा, जो हो सो करके बना दिया और सरकार को दिखा दिया फोटो करके, हाँ ये काम किए हैं एकदम। उसके बाद उसका पैसा ले लिया जाता। मुखिया लोग तो मुखिया लोग उससे ज़्यादा लूटते हैं, विधायक लोग उससे ज़्यादा, मंत्री लोग। तो इस तरह का क्या होता है कि सब मतलब सिस्टम है एक बना हुआ। वहाँ से अगर केंद्र सरकार भेजा है, मान लीजिए 4 करोड़ 1 करोड़ रुपया, तो आते आते रास्ते में बड़ा बड़ा जो ये होता है ना, मतलब खाने का जो ये है बड़ा जो खाने वाला होता है, जैसे कि विधायक मंत्री भेजा, ये केंद्र सरकार भेजा, मंत्री हड़प लिया, फिर थोड़ा बचा उसका विधायक सब हड़प लिया, फिर आते आते मुखिया के पास आया, वो भी कुछ बचाएगा, वो जो फिर इसको देगा वार्ड सदस्य को देगा, वो भी कुछ बचाएगा। इसीलिए जो है ना, काम सही से कुछ होता नहीं है सही से। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, दिखावा के लिए। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा कमी है, ये चीज़ का बहुत ज़्यादा क्या है, कमी है। इसमें मुखिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए यूपी में ना हर गांव में, यूपी में हर गांव में एक प्रधान होता है। यूपी का हर गांव में एक प्रधान होता है। क्या होता है? एक प्रधान होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे, इसके आगे जो है वो क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका को फिर अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। नगर पालिका को अलग अलग भाग में क्या कर दिया है? बांट दिया। नगर पालिका को आप देखिएगा, नगर पालिका को किस तरह से बांटा ये किया है। नगर पालिका जो है, ये नगर पालिका नहीं, नागरिकता होना चाहिए। नागरिकता के बारे में होगा।
थोड़ा सस्पेंशन है तो इसको हम लोग बताते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला होता ये केंद्र के लिए है, फिर राज्य के लिए है, उसके बाद है पंचायत के लिए। नागरिकता या फिर इस विषय को 12 को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोड़ के ही चलते हैं, मतलब इसका एक थोड़ा संक्षिप्त कुछ डिस्कशन है, इसीलिए केंद्र, राज्य, पंचायत, फिर नगर पालिका। यहाँ आता आपका नगर पालिका। थोड़ा सा दिमाग में से निकला हुआ है तो इसको जो है आपको फिर से बता दिया जाएगा। तो पहले हम लोग क्या पढ़े, शक्ति का विभाजन, उसके बाद भाषा, 14 थी 22 है, भूमि सुधार, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, उसके बाद है पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 1993 ईस्वी को। उसके बाद आपका नागरिक या फिर नागरिक के बारे में कुछ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ के चलते हैं थोड़ा कुछ देर के लिए। इसका भाग जो है अलग अलग भाग में इसका क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इसके विषय में जो है अलग से क्लास लेके आपको डिस्कशन कर दिया जाएगा, ये हल्की से माइंड से निकला हुआ। तो आइए हम लोग इस चीज़ को एक बार सही से देख लें। 12 नंबर तक ही है और 12 का अलग अलग पॉइंट है। इसका जो अलग पॉइंट है, भाग अलग करके दिया गया है, जैसे कि संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और क्षेत्र कर देते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। उसके बाद आता है आपका यूनियन, ये संघ और राज्य क्षेत्र है। एक नंबर में आ गया आपका यूनियन, यूनियन टेरिटरी। इसमें कितने राज्य है, 28, और 8 क्या है, 28 क्या है इसमें, राज्य है यूनियन टेरिटरी में। जैसे राज्य कितना है 28 और 8 कितना है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितना है 8, ये 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। पॉइंट नंबर 2, ये संघ और राज्य क्षेत्र में आता है, किसमें, संघ और राज्य क्षेत्र में। यूनियन है 28 राज्य आता है और 8 केंद्र शासित प्रदेश आता है, केंद्र शासित प्रदेश आता है। इसमें जो है तीसरा पॉइंट है वो क्या है, संसद है। तीसरा पॉइंट क्या है, संसद। ये दूसरा में कहीं लिख रहे हैं जी, दूसरा में संसद है, पहला में या दूसरा में, हाँ दूसरा में क्या है, संसद है। संसद क्या है, ये दूसरा जो है संघ और राज्य क्षेत्र में पहला जो पॉइंट है वो क्या है, यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, सबको एक साथ जोड़ना। क्या है, 28 राज्य जिसमें क्या है, जोड़ा हुआ है, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। संसद का बात सुनिए सही से, संसद कहता है इसमें संसद के आधार पर किसी भी भारत के किसी भी राज्य को क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य को जोड़ सकते हैं, किसी भी राज्य को, स्टेट को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बिना किसका, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। मतलब संसद जो है ये क्या कहता है, किसी भी राज्य को जोड़ सकता है। संसद जो है किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य बोले तो विदेशी राज्य जैसे हुआ, किसी भी राज्य मतलब अपना राज्य नहीं, किसी भी विदेशी, जैसे सिक्किम को हम लोग जोड़ लिए हैं, विदेशी राज्य, विदेशी, किसी भी विदेशी स्टेट को बिना राष्ट्रपति के अनुमति के क्या कर सकता है, इसमें संसद जोड़ सकता है। विदेशी राज्य
को जो है किसमें भारत में बिना किसी राष्ट्रपति के अनुमति से जोड़ सकता है। ये कब किया गया था? 16 मई 1975 ईस्वी को 16 मई 1975 ईस्वी को किस 16 मई 1975 ईस्वी को ये क्या करता है? संसद क्या करता है? विदेशी स्टेट को बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, है ना, बिना राष्ट्रपति के अनुमति से क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। ये कब किया गया था? 16 मई 1975 ईस्वी को। जैसे हम लोग किसको जोड़े थे? सिक्किम को। किसको जोड़े थे? सिक्किम को। सिक्किम को जोड़े थे 22वां संविधान संशोधन द्वारा। सिक्किम को जोड़े थे 22वां संविधान संशोधन द्वारा। 22वां संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया था भारत में? सिक्किम को। 22वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था किसको? सिक्किम को। किसमें? भारत में जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? भारत को। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, और 12 नंबर जो है आप लोग को एक बार फिर से अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। इसमें कुछ मिस्टेक थी, इसलिए आप लोग 11 नंबर तक अच्छी तरह से क्या करें? समझने का प्रयास करें। ठीक है। 7 से 11 पहला था शक्ति का विभाजन। शक्ति जो है, संविधान किसको कितना शक्तियाँ दे के रखी है, किसके पास कितना शक्ति है, वो इसके बारे में। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को केंद्र सरकार चलाती है ना। संघ का मतलब होता है कि केंद्र सरकार, इसमें 100 भाषा है लगभग। और राज्य जो है, राज्य चलाने के लिए राज्य सरकार को दिया जाता है। समावर्ती मतलब होता है जिसमें दोनों क्या हो? शामिल हो, दोनों मिलकर काम करें। अपशिष्ट में क्या होता है? कोई भी नया चीज आए तो उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। उसके बाद है 8वां नंबर है कि भाषा, जिससे कि भाषा पहले 14 थी, बाद में क्या कर दिया गया है? 22 भाषा कर दिया गया है। 9वां है भूमि सुधार। भूमि जमींदारी इसमें क्या हो गया है? खत्म। दल बदल कानून, ये 22वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। दल बदल कानून, कोई भी जीता हुआ पार्टी दल नहीं बदल सकता है। पंचायती राज, 11 में क्या था? पंचायती राज, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था 1973 ईस्वी को। कब लाया था? 1973 ईस्वी को। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्लास दिया जाए।